श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरदास, जय बिहारी जी की जय। श्री श्याम। आप सभी लोगों को मेरी प्यारी श्यामा और प्यारे सावरिया की तरफ से ढेर सारा प्यार। बिहारी जी आप पे और आपके परिवार के ऊपर ढेर सारी कृपा बरसाए रखें। तो आज मेरी प्यारी श्यामा आज आप लोग को एक प्यारा सा संदेश दे रही हैं कि श्यामा कह रही है कि अगर मैंने आप लोग को ये जीवन दिया है तो आप लोग इसका प्रयोग करिए, इसको अच्छे से प्रयोग करिए, इसको व्यर्थ मत गवाइए। मेरी श्यामा जो संदेश दे रही हैं वो मैं आप लोग को एक कहानी के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा कहानी को और अपने जीवन में हो सके तो ढालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो बात एक समय की है, जैसे कहते हैं कि हम लोग साधु महंत की जो शरण में जाते हैं तो उनमें एक अटूट शक्ति होती है। आजकल लेकिन पता नहीं, भरोसा नहीं करा जा सकता किस पे भरोसा करे किस पे ना करे। लेकिन कुछ कुछ साधु संत ऐसे होते हैं जो उन्होंने इतनी तपस्या करके रिद्धि सिद्धि सारी सब प्राप्त कर रही थी। हमारे वृंदावन में तो ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं जिन्होंने इतनी रिद्धि सिद्धि और बाकी स्वप्न में श्री जी का दर्शन भी लाभ उठाया है, मेरे बाकी बिहारी जी का दर्शन का लाभ उठाया है और नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा करते रहते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं डालते हैं। ठीक ऐसे ही बहुत बड़े एक संत थे जिनके पास एक व्यक्ति जाता है, वो बहुत ही गरीब होता है, तो वो व्यक्ति जाकर के अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उस महान जी के पास जाकर बोलता है कि महान जी मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं भी श्री जी की सेवा करूँगा और श्री जी की सेवा की भक्ति के साथ साथ मैं आपकी भी सेवा करूँगा। तो महान जी बोले कि मेरी सेवा कम कर, तू श्री जी की सेवा कर। तो बोले अच्छा ठीक है। तो वो लेकिन जो व्यक्ति था वो ने इतनी लगन और श्रद्धा भाव से अपनी श्री जी की लाडों की बरसाने की सत्य घटना है, तो उसने बरसाने में जाकर अपने श्री जी की सेवा करी और श्री जी की सेवा के साथ साथ उस महान जी की भी सेवा करी। तो एक समय कुछ समय ऐसे व्यतीत होता चला गया, तो वो व्यक्ति जो था तो वो जा कर के उनसे बोला महान जी से, महान जी मैंने इतने दिन से आपकी सेवा करी है तो इसका आप मुझे कुछ तो परिणाम दीजिए, मुझे कुछ तो दीजिए। तो महान जी ने बोला कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा महान जी ऐसा करिए कि आप, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, उसका पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे इतनी दया दिखाइए, कुछ ऐसा करिए कि मेरे पास खूब सारा पैसा हो जाए, मैं बहुत ही अमीर हो जाऊँ। तो महान जी मुस्कुराए तो बोले श्री जी की कृपा से तो सब है, हो जाता है। तो बोले नहीं महान जी आप मुझे दीजिए। तो महान जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुमने इतनी सेवा करी है तो मैं तुम्हें एक पारस मणि देता हूँ और वो पारस मणि ले जाकर तुम लोहे में, जो लोहा होता है उसमें छुआना, वो तुरंत सोना बन जाएगा, ठीक है। तो बोला कि वो उतना खुश हो जाएगा। लेकिन महान जी ने उसे कहा कि देखो तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन का टाइम है, इन 7 दिनों बाद ये पारस मणि जो है मैंने तुम्हें दिए ये मुझे वापस ला के दे देना। तो व्यक्ति ने बोला अच्छा ठीक है। तो वो पारस मणि ले गया, अपने घर पे सारी बात बताई। तो सब लोग इतने खुश हो गए कि अब तो हम लोग रातों रात अमीर हो जाएंगे। तो व्यक्ति ने सोचा कि मैं ऐसे करता हूँ कि मैं पहले पूरा लोहा इकट्ठा कर लेता हूँ, लोहा जब मैं इकट्ठा कर लूँगा तो एक साथ सारा मैं सोना बना दूँगा। उसने क्या किया, सुबह उठते ही जितनी ज़मीन जायदाद सब थी उसके पास, जितना कीमती सामान, उस सब को ले जाकर उसने बेच दिया। और बेचते बेचते उसने इतना नहीं ध्यान रखा कि मुझे 7 दिन का समय ही मेरे पास दिया है, इसको इतना नहीं याद रहा कि लोहा इकट्ठा करते करते 7 दिन का ही इस महान जी ने मेरे पास टाइम दिया। 7वें दिन तक ही वो लोहा इकट्ठा करते रहा। फिर वो हार कर महान जी उसके पास आकर स्वयं उसके पास आए। रात्रि होने वाली थी तो महान जी आकर बोले कि ऐसा है कि तुम मुझे पारस मणि वापस करो। तो अब वो बड़ा चौंक गया कि प्रभु अरे महान जी मैं पारस मणि इतनी जल्दी कैसे दे दूँ आपको। तो बोले कि मैंने तो तुम्हें 7 दिन का टाइम दिया था, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो बोले कि अभी तो मैं बना भी नहीं पाया हूँ। तो कह रहे इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो तुम्हें 7 दिन का टाइम दिया था। अब बोले कि महान जी मुझे थोड़ा सा समय देकर ना, बहुत जल्दी वापस करो हमारा, बहुत जल्दी, मैंने इतना दिया था तो तुमने करा ही नहीं, अब तुम हमसे कह रहे हो कि टाइम दे दीजिए। तो टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलेगा तुम्हें, वापस चाहिए तो बस वापस चाहिए। तो अब तुम रत्ती भर का कील के बराबर तुम सोना भी नहीं बना सके, तुम सिर्फ लोहा इकट्ठे करने में गवा दिए। तो बात वही आ जाती है ना। तो फिर ठीक इसी प्रकार से हमारी लाडो कहती हैं कि
जब प्रभु ने आपको ये समय दिया है तो इसे गंवाना क्यों? रास्ता तो देखनी है कि प्रभु हमारे इतने दिन पे ये होगा, इतने दिन पे ये होगा, ठीक है। तो आपको लाडो जल्दी लगा लो बेटा, ये लगा लो जल्दी से। ऐसे तो श्यामा कह रही है कि आपको इतने दिन इंतज़ार क्यों करना है? मरना तो आपको है ही है, आज नहीं और दिन ही 7 ही मिलेंगे आपको। सिर्फ 7 दिन का समय है भैया आपके पास। सोमवार, इतवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर वापस आया इतवार। इतवारे भर का आपके पास टाइम है, 7 दिन तक टाइम है आपके पास। मरोगे तो इसी वार में, जाना है इसी हफ्तों में, इन्हीं हफ्तों के दिनों में। तो इतना इंतज़ार करना क्यों? व्यर्थ में हम लोग श्यामा कह रही हैं कि आप लोग जो मनुष्य का जीवन इतना अनमोल दिया है, हम लोग इस सांसारिक जीवन में रहकर क्यों ये कूड़ा कचरा बटोर रहे हैं बैठ के? पहले लड़कों बच्चों की शादी कर दें, फिर ये कर दें, फिर वो कर दें, तब भक्ति पे जाएंगे। पूरा दुनिया भर का कूड़ा कचरा बटोरने में समय पूरा व्यतीत कर देते हैं और अंत में जब समय आता है तब भैया यमराज आ जाते हैं। बहुत जल्दी टाइम ख़त्म हो गया, चलो। तब यमराज हो, जो आपने पूंजी जो सारी कमाई हुई है और आप पूंजी जितनी भी कमा के रखे हो इकट्ठा करके, फिर अगर यमराज जी को देते भी हो कि भैया हमें 1 मिनट का टाइम दे दो, तो भैया देने वाला नहीं है। बहुत जल्दी उठो, अब टाइम नहीं है तुम्हारे पास। यही होता है इसमें। कहते हैं कि जितना टाइम मिला है उतने में ही आपको लेकर चलना पड़ेगा। जितना समय आपको मिला है, जितना कीमती समय मिला है, उस समय में प्रभु की अगर आपने भक्ति पे नहीं लगाया तो फिर ये 7 वार जो बचे हैं, उसी वार में किसी भी समय आपके पास यमराज आएगा। उस यमराज पे आने पे आप कभी जितनी भी पूंजी कमाई, जितनी भी सब इकट्ठा किया, आपको एक भी समय मिलने वाला नहीं है। इसीलिए श्यामा जी कह रही हैं आपसे कि जितना भी मैंने ये जीवन दिया है आपको, आप अपनी इसी में लगाइए, प्रभु की भक्ति में लगाइए, ना कि जीवन को कूड़े कचरे बटोरने में लगाइए। देखिए बातों बातों में हमारी श्यामा जी भी तैयार हो गई हैं और इन्होंने ये फूल गिरा रही हैं। सामरिया ने भी आज गुलाब का फूल लगाया है, तो दोनों का श्रृंगार भी पूरा हो गया है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि जो श्यामा जी ने बात बताई है आप लोग को कैसी लगी है, और श्यामा जी की बताई हुई बातों पे आप ज़रूर अमल करिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और आज मेरी लाडो ने गुलाब लगाया है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हमारी लाडो कैसी लग रही हैं। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। व्यर्थ मत गवाइए जीवन, बहुत ही अनमोल जीवन प्रभु ने दिया है। कितनी आपने जब तब करके कितने योनि आपने पार करे होंगे, तब ये मनुष्य जीवन आपने प्रभु ने दिया है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा हमारी श्यामा और सांवरिया के लिए। तब तक के लिए जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।